पल्ला। उसी को मारने लग गई ना तो बंदर बंदरिया आ गए दोनों। बानर बनरिया? अरे भाई बुढ़ा बुढ़िया रे। बुढ़िया बुढ़वा बुढ़ के बाप कोल्हू तो साला बुढ़ाऊ नहीं है, वही के धरेगा रहा नरी पला। सबको मार के गेट के बाहर फेंक दी। बहुत अच्छा की हो, अगर पतोहू सास ससुर का संजा सुबेरे लाते नमाई तो कल्याण नहीं हो। वही सास ससुर रहो तो वही बहुरिया रहो तो जौन सास ससुर ने खोपड़ी पे चढ़ावा थी, सास ससुर ने संजा सवेरे लाते से मारो तो गान रहा थी। लेकिन एक बात है भौजी, भैया माई बाबू के बहुत बड़े पुजारी हैं। अगर भैया का पता चल गया कि हमार मेहरारू हमारे माई बहन का मारी तो मरिए तुम्हार बोकलौ निकल जाए। हाँ रे सिरवा गड़बड़ हो जाएगा फिर तो। गड़बड़ हो ना जाए, गड़बड़ होएगा। कोई तरकीब निकालो यार। अब यही जगह खेलो मेहरारू तिरिया जाल, ऐसा तिरिया जाल खेलो कि ये तीनों जने खुद पर जाए कि तीनों जने मिलके तुमका मारी। चल ठीक है, तू साइड में खड़ा हो जा, आने तेरे भैया को। यही तो बीमारी। काहे बीमारी? खड़ा हो, हम हीला करी छे। चलो तुम साइड में हीलो, चाहे तुम खड़े रहो चाहे हीलो, चलो एक साइड में खड़े हो, आने दो तेरे भैया को। मौसम बनाओ, हमका लागत आग है भैया। थूक लगा लियो न हो, थूक दे ही हम घुरा ना पाओ। गाड़ी घुरा रही है, आ रहे भैया। हमका लागत बाले पूछे निकाल चुके। साले कमीने हरामखोर, जब साले रोना नहीं आता है तो रोता क्यों है रे? अरे आंसू एक भी नहीं है और रो रहा है। साले कमीने, क्या बात है, क्यों रो रही है? नालायक कहेगा, वो लोग इसे मारे हैं। हाँ भैया। अरे कोई गलती की होगी तभी तो मारा है। कौनो गलती नहीं, खाली बर्तन मांजिन पतीली के पेंदा कलवा रहेगा। अरे कमीने, तुमका विश्वास नहीं ना? रामखोर कहेगा। तुहार माई हाथ पकड़े, तुहार बहन गोल पकड़े, तोहरे बाबू सोटे सोटा। भैया का विश्वास नहीं रहा। अरे हरामखोर, शेरू इनको किसी की बात विश्वास नहीं होगा। तुम रिक्शा ला, मैं अपने मैके जान बहुत हो गए। चलो रिक्शा खाला रिक्शा पंचर है। रामखोर रिक्शा ले आएगा, है? ले जाएगा, न ले जाओ। हराम जादे। शेरू मोबाइल ना फोन लगा, मेरे भैया गुलाम है कि जा। हेलो हेलो सजीवन जल्दी आ। एमा सिम कहाँ है? आओ सजीवन, ले जाओ। सजीवना
रमन बने मन नहीं साले आराम खोर कहीं का। अले कुत्ते, क्या बात है जरा? अगर बात क्या है जो आज इस तरह तुम रो रही हो, क्या हुआ? स्वामी जी, हाँ? आप जानना चाहते सुनिए। आप खेत जाते वक्त मुझसे कहकर गए थे कि खाना बना के रखना। तो? आप तो जानते इतना सारा काम पड़ जाता, मैं परेशान हो जाती हूँ। खाना बनाने में थोड़ी सी लेट हो गई फिर तो क्या हुआ? आपके बाबूजी, आपकी माँ, आपकी बहन सब लोग आकर मुझे मारने लग गए। हाँ? बोले कि घर में तुम करती क्या, समझ खाना भी बना के नहीं देती हो। ये बात हमारे समझ में आ रही है कि वो लोग थोड़ी सी बात के लिए तुम्हें मारने लगे। स्वामी जी, आपके बाबूजी हमेशा उल्टी सीधी गालियां भी देते रहते, मैं आपसे कभी कहती नहीं हूँ। लेकिन आज तक कभी तुमने मुझसे बताया कि वो लोग तुम्हें ऐसी बात भी कहते हैं? हाँ? मैं नहीं चाहती मेरा परिवार बिखर जाए, लेकिन ये लोग आज मारने भी मुझे लग गए। इसका इंसाफ कीजिए, न मेरे मायके में छोड़ दीजिए। इतना बड़ा जुल्म नहीं सह पाऊंगी स्वामी जी। प्रिय, बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन प्रिय घबराओ नहीं। अगर उन लोगों ने ऐसा किया है तो इसका इंसाफ मैं करूंगा। आप करेंगे? हाँ, घबराओ नहीं तुम। और उन लोगों ने तुम पे जुर्म किया है तो इसका फैसला मैं और इसी वक्त जरूर करूंगा। तुम्हारे ऊपर कोई जुर्म करे और मैं बर्दाश्त कर जाऊं, ये नामुमकिन है प्रिय। उनकी बात पे विश्वास भी मत करना, क्योंकि वो झूठ बोलेंगे। 3 लोग थे ना, मैं अकेली थी। मैं इतना नादान भी नहीं हूं चंदा। हाँ स्वामी जी। अगर उन लोगों ने तुम पे जुर्म किया है तो आज इसका फैसला होकर रहेगा। या तो इस हवेली के अंदर वो लोग रहेंगे और या तो फिर हम ही लोग। आज इसका फैसला करके ही आएंगे हम। एक बात हमका ये बताओ, कौन सी बात? यह वाली विद्या तो तुमका हम कबो सिखाओ वो नहीं बनी है का? कहाँ सीख लियो? बताऊं? हाँ गाड़ी उसी की जाती है, हाँ जाती है ना रेवली की। हाँ, तेरी बीबी ऐसा कर रही, सब कुछ देख रही थी मैं। हो सकत है वो करत रही हो, लेकिन तुम संजा सवेरे टाइम निकाल के यही तरह जावा करो। हमार मेरा तुमका यह विद्या तमाम बताई। ठीक है, समय निकाल के जाऊंगी। लेकिन पहली बात, समय मिलता नहीं। आषाढ़ में समय मिले तब चलेंगे। अरे पूरा साल तो पहट जाए आपको बसाल। ठीक। हाँ? एक काम करो तुम, क्या? तुम जाओ अपने भैया के पीछे पीछे, क्योंकि जा रहे हैं अपने माई बाबू के पास। और दूर से जाकर देखते रहना। ठीक। अगर मेरे हक में फैसला करते हैं हाँ तब तो खाना बनेगी सवेरे के अंदर। हाँ। नहीं, आज भी खाना नहीं बनेगा, आज भी सब लोग भूखे मरेंगे। पक्का भूख। ठीक है, जैसा होता अगर मुझसे बताना, मैं चल रही हूँ। ठीक है भौजी है। तो 1000 दिए जाओ। 1000? हाँ क्या होगा 1000? भौजी सबके गेहूँ बोएगा, हमें हम खेत छिपरा छपावेगा और नहरिया उगते नहीं न भौजी। 1000 दे दियो तो सींच के छपा दे भौजी। पागल कहीं के, अभी तक छपाए नहीं खेता है। हाँ कहाँ नहर है, सबके जाम या वो हमारा ऐसे पड़ा। तो इंजन से लगा लो ना। कहाँ इंजन है? अरे हमारे इंजन से लगा लो। तुम्हारी इंजन सही नहीं, क्या? हमें बस के तुम्हारी इंजन नहीं। पागल कहीं के भैया, तुम बता रहे हो सही नहीं। भैया तो चलाते बढ़िया चलता है। भैया चला ले थे, भैया वही रुगुर रुगुर चलावत। और हम तुम्हारी इंजन चला दिए तो तुम्हारी इंजन वही सीज हो जाएगी। गंगा का सब मोबिल फेंक दे। अब भैया के चल वही अलग है, 80-90 चली थी। तुम्हारी इंजन के दुर्दशा हो जाएगी। वो तो आजो चलाए रहे पूरा गेहूँ सींची। तो फिर कैसे क्या करूँ? हमको पैसा दियो, हम पाइप लो दूसरे के इंजन से लगो। पाइप भी लाना पड़ेगा? हाँ। तो पागल पाइप मत किसी का लो, का है? भाड़ा देना पड़ेगा। अब का है? तुम पाइप हमारा ले जाओ। नहीं, तुम्हारा पाइप छेदा है, हम न ले जाओ। दिन भर हम सारे का पानी में बांधा कर। तो फिर इंजन दूसरे के लगो इंजन से
तुम ये बोलो कुल मिला के 1000 चाहिए था। 1000 दे जो बरुआर मने हो तुमका का हुआ 1000 रुपया। चलो ठीक है, आ देती हूँ। देखा 1000 का जुगाड़ लगा हुआ है, और जब हमें खेतिए नहीं तो हम सींचा बका ये सब पैसा निकालेंगे ना, वही इनका भिजा दे पक्का है। लेकिन एक बात और है, ये जितनी मेहररुए देखा थी जौन या कह रही है, एका घर में ना उतारा जाए, नहीं यहाँ से देख के जाओ संजा का पैसा ससुर के ऊपर हावी हो जाओ। अगर उतारे हो तो इनके अंजामों देख लियो, इनके परी किरवा हमारे परी सुड़िया, यही है किरई है, हम ही है बुझबुझा। वैसे इस जमाने में माई बाप न दूजा सबसे बड़ी मेहरारू पूजा। जे मेहरारू पूजा नहीं की तो के कल्याण नहीं भा। अब मेहरारू पूजा में जा रहे माँ बाप के साथ, देखिए कौन सा सलूक करते हैं आगे। सीता, मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इस उम्र में बहू के हाथों से मार भी खाना पड़ेगा। माता पिता का जमाना था, कभी मेरे आंखों में आंसू नहीं आए, और बहू बेटे का जमाना आया तो जानवर की तरह पीटा जा रहा हूं, इतनी जायदाद होते हुए भी। स्वामी जी, यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि अचानक बहू रानी को क्या हो गया जो हम लोगों को इस तरह मार रही, ऊपर से खाना भी नहीं मिला। मेरे तो बहुत जोरों से भूख लगी, मुझसे बर्दाश्त नहीं। हेलो, हाँ भैया, हमारे कमेटी मालिक से अनुरोध है कि भैया एक डिब्बा पानी हमारे श्रृंगार रूम में पहुंचाने का कष्ट करे भैया कमेटी मालिक। सीता, तुम घबराओ नहीं, देखो ये बहू पराई है, ये कोई अपनी सगी तो है नहीं। और जब ये बात मेरे बेटे को पता चलेगा तो देखना कच्ची मछली की तरह तड़प उठेगा मेरा बेटा। बहू को मार पीट करके खाना बनवा करके खुद लेकर के आएगा। वो अपना औलाद है, ये बहू पराई है। चलो बैठो, जब समर आएगा तो खाना मिलेगा। बैठो। आ गए बच्चा, बड़ी नेक बहू मिली है बेटवा, खूब सेवा करती है, दिल खुश कर दिया बेटवा, दिल खुश कर दिया। वाह पिताजी वाह, बहुत अच्छा खेल खेल लेते हो तुम लोग। आज जो कुछ मैं आपसे पूछूंगा आप उसे सच सच बताएंगे। तो बात क्या है पिताजी, बताओ मुझे, बातें क्या है? कि बात क्या है पिताजी, बताओ मुझे, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। छोड़ घर बार हम सब चले जाएंगे, वरना फिर खून हाथों से खो जाएगा। बोलिए कि सच्चाई क्या है, अन्यथा याद रखो इस हवेली के अंदर या तो तुम लोग रहोगे और या तो हम लोग, और या तो फिर किसी ना किसी दिन मेरे हाथ से किसी का खून हो जाएगा।
बोलिए कि बात क्या है? समर, आज तो तूने बेटा होने का हक ही अदा कर दिया बच्चा। आज तेरे हाथों से खून हो जाएगा। जिस रिवॉल्वर को मैंने खरीद करके अपने बेटे को दिया था कि मेरे बेटे की आत्मरक्षा करेगी, मुझे क्या मालूम था कि एक दिन वही रिवॉल्वर मेरे सीने पे लगाई जाएगी। वाह बेटा वाह। अरे शादी के 20 वर्ष बाद तूने जन्म लिया था बेटा। हम दोनों प्राणी तो निराश हो गए थे कि भगवान कोई औलाद ही नहीं देगा, लेकिन जब तूने जन्म लिया तो हम लोगों के अंदर राहत आ गई कि कम से कम बुढ़ापे का सहारा आ गया। इतनी बड़ी जागीर का वारिस तो मुझे मिल गया। गांव के लोगों को जब पता चला कि जमींदार के घर में एक बेटा आया है, सारे लोग भाग करके मेरी हवेली पर आ गए। उस जमाने में मैंने लाखों रुपए गांव में बंटवा दिया था, लाखों रुपए के कपड़े गांव में बंटवा दिया था कि आज इन्हीं लोगों की दुआओं से मुझे एक बेटा मिल गया। और आज कहता है खून हो जाएगा। अरे बच्चा, हम लोग तो खुरी मरे हुए हैं। ये दोनों आंख से चली गई और मेरी एक आंख फूट गई। हम लोग तो खुद ही मरे हुए हैं, मरे को क्या मारोगे? हम लोग इस घर में खुद ही नहीं रहने वाले हैं बेटा। अगर बदन खोल करके दिखाऊंगा तब तुमको पता चलेगा किस तरीके से मेरे बदन को सजाया गया है इस घर के अंदर। खून कहने की तुझको जरूरत नहीं, शौक से तो नो प्राणी महल में रहो। चाहे भूखे मरे या प्यासे मरे, चाहे भूखे मरे या प्यासे मरे, हम चले जाएंगे, तुम खुद से रहो। बेटा, हम लोग खुद इस घर में नहीं रहने वाले हैं, हम चले जाएंगे। लेकिन तुम्हारी औरत ने आज 3 दिन से खाने के लिए एक टुकड़ा रोटी तक नहीं दिया बच्चा। भूखों से जान जा रही है। हो सके तो तू थोड़ा सा आटा दे दे बेटा, मैं कहीं बाहर जा करके भौरा लगा करके खा लूंगा। हम कभी मुड़ करके इस घर में नहीं आऊंगा। थोड़ा सा आटा दे दो बच्चा। बहुत अच्छा नाटक करते हो तुम लोग, हैं? अगर नाटक करना सीखे तो तुम लोगों से ये बोलो कि मेरी पत्नी से घर की बहू है, या कि तुम लोगों ने उसे क्या समझ रखा है? तो मेरी पत्नी है वो, नौकरानी नहीं मेरी पत्नी। मेरी पत्नी है वो, नौकरानी नहीं। आज के बाद तुम कुछ है कहना नहीं। जाके खाने की अपनी है व्यवस्था करो, मुझको माता पिता की जरूरत नहीं। ये क्या कह रहा है तू? जाके खाने की अपनी है व्यवस्था करो, मुझको माता पिता की जरूरत नहीं। अबे भाई बुढ़े, कान खोल कर सुन।
आज के बाद अपने खाने पीने का इंतजाम खुद करो, मुझसे मतलब नहीं है। चाहे खाओ और चाहे साले भूखे मर जाओ। थोड़ा सा आटा जाओ दे कहीं दो भी यहाँ से भैया। चले जाओ। थोड़ा सा कोई आटा वास्ता दे दो। ए बेटवा, ए भैया। अब क्या होगा? इस घर से कुछ नहीं मिलने वाला, लगता है भूखे ही मरना लिखा है। और गांव में हम किसी के दरवाजे खाना मांगने नहीं जाएंगे, नहीं तो गांव के लोगों को पता चल जाएगा कि इतने बड़े घर के अंदर ये सब हो रहा है। हम मर जाएंगे लेकिन खाना नहीं मांगेंगे। या भगवान, जिस बच्चे को 9 महीने पेट में रखा, पैदा किया, पाल पोस कर इतना बड़ा सहारा किया, यही उम्मीद लगाए बैठी थी कि यही बेटा एक दिन बुढ़ापे का सहारा होगा। आज वही बेटा कह रहा है कि मुझको माता पिता की जरूरत नहीं, चाहे भूखे मरो चाहे प्यासे मरो। या भगवान, ये सब दिन देखने से पहले हम लोगों की मौत क्यों? सीता, तुम परेशान मत हो, मैं समझ गया हूँ। ये सब बहू की चाल है। लगता है बहू ने कुछ बढ़ा चढ़ा करके मेरे बेटे को बता दिया है, इसीलिए मेरा बेटा बदल गया है। जब ये एकांत में जाकर के बैठ करके सोचेगा नहीं, इसको जब पता चलेगा तब देखना, बहू को मार पीट करके खाना बनवा करके लाएगा। वो मेरा बेटा है, बहू की वजह से बदल गया है। मेरा बच्चा कभी मेरे सामने चारपाई पर नहीं बैठा, तो हम कैसे विश्वास कर ले कि मेरा बेटा गलत है? यही तो मैं भी सोच रही कि जो बच्चा आज तक कभी जुबान नहीं लड़ाया, आज वो कैसी कैसी बातें कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या होने वाला है। हे बिटिया, हे भगवान, हे बिटिया, तू अंदर जा। अगर बहू के ऊपर बहू को मारने लगे ना, तो मेरे पास आ जाना, मारपीट न करने पाए, नहीं तो कहीं बहू को चोट चपेट लग गई तो फिर बाद में मुझे ही दिक्कत होगी, परेशानी होगी। अरे अपनी है, ये जान खोलो तो लाज, ये जान खोलो तो लाज। किसी गैर ने तो नहीं मारा, हमारी बिटिया ने तो मारा है, हम सह लेंगे, लेकिन बहू को मारने ना पाए वो नालायक। हाँ आना, मैं फौरन आ जाऊंगा। चल ले चल माँ को।